सर्वमंगलम टीवी, आपका अपना धार्मिक चैनल। नमस्कार, मैं हूँ सर्वमंगलम टीवी से दीप्ति भटनागर आपके साथ। और आज हम पहुँचे हैं माँ भुवनेश्वरी ज्योतिष वास्तु कर्मकांड शोध संस्थान द्वारा आयोजित 7वें ज्योतिषाचार्यों के महासम्मेलन में, जहां देश और विदेश से प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आए हैं। तो चलिए करते हैं उनसे चर्चा और जानते हैं क्या है ज्योतिष विद्या। मैं इस वक्त रामचंद्र जी वैदिक जी के साथ मौजूद हूँ और उनसे जानूंगी कि महासम्मेलन में आकर उन्हें कैसा लगा और इसमें महासम्मेलन में लोगों को क्या क्या जानकारी देखने को मिलेगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर्वमंगलम पर। माँ ज्योतिष वास्तु एवं कर्मकांड शोध संस्थान के तत्वावधान में 2 दिवसीय अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन जो है यहाँ पर किया गया है। देश भर के तमाम ज्योतिषी आज यहाँ पर जो है अपनी अपनी बात रखेंगे। ज्योतिष में मूल विषय आज की तारीख में है तिथि पर्वों की मत भिन्नता को लेकर जो है विचार विमर्श होना चाहिए। देश भर में 2 पर्व मनाए जाते हैं, 2 दिवाली, 2 अभी वसंत पंचमी आ रही है, अगली बार 2 दिवाली होगी। तो इन विषयों को लेकर जो है राष्ट्रीय विषयों को लेकर यहाँ पर जो है मंथन होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए। और इस विचार विमर्श को जो 144 वर्षों बाद प्रयागराज में जो महाकुंभ आयोजित हो रहा है, उसमें देश भर के धर्माचार्यों को एकत्रित कर इस बात के लिए जो है उनकी मंजूरी होना चाहिए कि देश भर में एक पर्व एक तिथि जो है मने, ताकि समाज में जो भ्रांति फैली हुई है, सनातन धर्म का जो ह्रास हो रहा है, इस बात को लेकर निश्चित रूप से उसमें हमें कुछ जो है प्राप्त हो। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रो क्वीन सरोजनी दुबे, जिनसे हम बात करेंगे। देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक विधा है जो बहुत पुरानी संस्कृति से हमारी बिलोंग करती है। सैकड़ों साल से हम ज्योतिष के बारे में पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। और जो हमारे बड़े बड़े ज्योतिषी हैं, जो आज हम देख रहे हैं हमारे आसपास, जो भी हम चांद पर पहुँचे हैं या मंगल ग्रह पर जो भी हमने एडवेंचर किया है, वो सब बहुत पहले लिखा जा चुका है। साइंस उसे अब मान रहा है। अब साइंटिस्ट भी मान रहे हैं कि हाँ, ज्योतिषी एक बहुत बड़ा साइंस है। तो सबसे बड़ा जो साइंस है हमारे भारतीय कल्चर का, वो है ज्योतिष। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंडित NK मिश्र जी, जो बच्चों की एजुकेशन को लेकर ज्योतिष विद्या के बारे में हमसे बात करें। इस समय समाज को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बच्चे इस समय अपने रास्ता भटक जाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट कुछ लेना चाहिए और उस समय ले कुछ और लेते हैं और बीच मझधार में जाकर के फंस जाते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश देखना होता है। लग्नेश यानी कि हम स्वयं कौन हैं। लग्नेश अगर मजबूत है, मजबूत इन द सेंस इसमें डिग्री होना चाहिए। जैसे आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पावर नहीं, पैसा नहीं, तो क्या करेंगे आप। अगर लग्नेश मजबूत है तो बच्चा किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के किसी भी लाइन में जा सकता है और बहुत कुछ काम कर सकता है। अगर लग्नेश कमज़ोर है तो फिर ये बच्चा बार बार धक्का खाता रहेगा, बार बार धोखा खाता रहेगा और धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष से जुड़ी खास बातों में आप क्या कहना चाहेंगे? ज्योतिष से जुड़ी मैं यही कहना चाहूँगी कि हर व्यक्ति को मतलब ज्योतिष का एडवाइस ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि एक ज्योतिष वो विद्या है जो आपको लाइफ में अवेयरनेस के लिए बहुत काम आती है, जो कदम कदम आपकी हेल्प करती है। अब दूसरी बात यह है कि ज्योतिष एक विज्ञान है, ग्रहों के ऊपर डिपेंड ज्योतिष। तो आदमी को जो है ग्रहों से संबंधित बात करना चाहिए। ये नहीं कि चंद्रमा ऐसा, सूर्य ऐसा, राहु ऐसा, लेकिन उनके बारे में जानकारी तो है आपको, क्या आप क्या बोल रहे हैं। तो इस तरह से जो है विद्वानों को आमंत्रित करते हैं हम लोग ज्योतिष सम्मेलन में। आचार्य जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस महासम्मेलन के बारे में? देखो, ज्योतिष सम्मेलन होना भी चाहिए। हमारे देश में विद्वानों की ज़रूरत है। आज ज्योतिष का सही अर्थ ये है कि आम आदमी को जीने में सही राह दिखाने के लिए ज्योतिष का महत्वपूर्ण भाग है। और ज्योतिष के साथ में अगर व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है तो निश्चित ही वह सफलता और उत्तम श्रेणी में जाता है। ज्योतिर्विद, वास्तुशास्त्री, कर्मकांड सबका अलग अलग ध्येय होता है, लेकिन सारे लोग का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि हम भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा को वैदिक रीति से संपादित कर सकें, हम उस ज्ञान की पराकाष्ठा को जान सकें।
हम उसको पंचांग को बारे में जैसे अभी विचार चल रहा है, वैदिक जी ने कहा कि हमारे पंचांगों में विभिन्नता है, अलग अलग जोन में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पर्व मनाए जा रहे हैं, त्यौहार मनाए जा रहे हैं। हम अनेकता में एकता होनी चाहिए, हम में समरूपता होनी चाहिए, हमारा दृष्टिकोण एक होना चाहिए। हमारे जो विशिष्ट पंचांग हैं, परिशिष्ट पंचांग हैं, वो उस हमें एक पर्व में लाके, एक पर्व में हम दिवाली बनाएं, एक पर्व में हम होली बनाएं, तब तो हम हिंदुस्तानी है, पूरा भारतवर्ष हमारा एक है। तो हम एकता की बात कर रहे हैं और अखंडता की बात कर रहे हैं, चाहे ज्ञान में भी हो। हमारा ज्ञान भिन्न हो सकता है, लेकिन ज्ञान का जो लक्ष्य है, ज्ञान का जो उद्देश्य है, वह प्रकाश ही है। तो हम अज्ञानता से प्रकाश की ओर चलें। ज्ञान रूपी दीप को उजाला चहुओर हो, ऐसी बुद्धिवाणी व विवेक वरदान दे। इसी भावना के साथ मैं आचार्य डॉक्टर राकेश शुक्ला आज मौजूद हैं हस्तरेखा और टेरो कार्ड की जानकार आभा जैन जी, जो हमें इन दोनों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगी। देखिए, सार्थकता की बात तो बिलीव पे ज़्यादा रहती है कि कौन कितना इस पे विश्वास कर रहा है। बाकी ये है कि जिन लोगों के पास अपनी पत्रिकाएं नहीं हैं, बर्थ डिटेल्स नहीं है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, या तो हस्तरेखा या टैरो कार्ड, दो ही ऑप्शन है उनके पास। और टैरो कार्ड तो आज की प्रथा नहीं, हम देखेंगे कि पहले जो बहुत पहले जब कुछ भी ये सारी चीज़ें नहीं चलती थी, तो वो तोते से एक पर्ची निकलवाते थे, समथिंग वैसा ही कुछ है। लेकिन हाँ, 100% नहीं कहूँगी तो 99% एग्जैक्ट होते हैं इसके रिजल्ट। चाहे कोई लाइन हमारे हाथ में नहीं है, हम अपने कर्मों के द्वारा, अपनी मेहनतों के द्वारा, ज्योतिष संबंधी रेमेडी के द्वारा 6 महीने में कोई भी रेखा बना सकते हैं, है ना। तो हस्तरेखा भी वही जिनके बर्थ डिटेल नहीं है, जिनके पास पत्रिका नहीं है, अपनी हस्तरेखा दिखाकर वो हमसे किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं। ज्योतिष संबंधी सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मीता जानी जी, जो अहमदाबाद से हैं और जो सभी विद्याओं में माहिर हैं। तो चलिए जानते हैं इनसे कि मीता जानी जी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर्वमंगलम पर। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप जैसा कि सभी देखते हैं, वास्तु भी देखते हैं, टैरो कार्ड भी देखते हैं, हस्तरेखा भी देखते हैं, तो आप सबसे अच्छा किसे कहेंगे? देखो, पहले तो सभी को नमस्कार। विधाएं कोई भी खराब नहीं है, सभी विधाएं एक्यूरेट ही होती हैं। इसको कौन इंटरप्रेट कर रहा है, कौन देख रहा है, उसके ऊपर आधारित है। अगर इंटरप्रेटर पूरा नहीं जानता है, सब विधाएं नहीं जानता है, वो एक में भी पारंगत नहीं है, तो वो विद्या वो जानता नहीं है, इसीलिए वो गलत हो जाती है। तो विद्याएं सभी परफेक्ट है, प्रोवाइडेड हु इज़ इंटरप्रेटिंग इट। सर जी, मेरा सवाल ये है कि महासम्मेलन में जिसे बातें हो रही हैं कि हर त्योहार की 2-2 तिथियां आ रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये सम्मेलन एकता में शक्ति को दर्शाने के लिए आयोजित किया गया है। जैसा कि आपने प्रश्न किया है कि आजकल त्योहारों की 2-2 तिथियां आती है, तो इसको मैं पॉजिटिव भी मानता हूँ। क्यों? क्योंकि खुशी अगर डबल मिले तो क्या बुराई है। तो इसे हमें एक पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए कि, और कई बार कोई व्यक्तिगत कार्यों के में बिजी रहता है तो दूसरे दिन भी त्यौहार मना सकता है। तो हर व्यक्ति आज स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से ग्रसित है, तो ऐसे में 2-2 त्यौहार एक निःशुल्क दवा का काम करते हैं। तो चलिए, अब हमारे साथ मौजूद हैं प्रकाश सारस्वत जी, जो वास्तु विशेषज्ञ हैं और ज्योतिष का भी अच्छा ज्ञान रखते हैं। तो उनसे हम बात करते हैं वास्तु के बारे में। मैडम, ये हमारे ऋषियों का प्राचीन ज्ञान है और वास्तु का अर्थ होता है वास, निवास। वास का मतलब होता है निवास, जहाँ हम निवास करते हैं, भवन। उस भवन को हमारे वैज्ञानिकों ने, ऋषि मुनियों ने, वैज्ञानिक शब्द का अर्थ है ऋषि मुनि, हमारे ऋषि मुनियों ने 81 भागों में बांटा है। हमारा मकान 81 ब्लॉक में बना हुआ होता है और उस 81 ब्लॉक में 32 बाहर के 4 दीवारी के ब्लॉक होते हैं और बाकी के ब्लॉक होते हैं अंदर के। तो 32 लोड होते हैं बाहर के और 13 ब्लॉक होते हैं अंदर के, 13 लोड होते हैं अंदर के। जिस भी घर में, दुनिया के किसी भी मकान में, वो कहीं का भी हो, अगर इन लोड के हिसाब से मकान नहीं बना हुआ है, वास्तु के कोण और दिशाओं के हिसाब से, दिशा के लोड के हिसाब से, कोण के लोड के हिसाब से नहीं बना हुआ है, तो उस लोड से संबंधित दिक्कतें उस परिवार को, उस घर के प्रत्येक सदस्य को आएगी। उस भूस्वामी के शरीर में जो अंग विकृत है घर का, उस अंग से संबंधित शरीर में विकृति पैदा होगी। ये निश्चित बात है, ये होगी, और ये मैंने कम से कम हजारों में देखा भी है।